एक अचानक हुआ हादसा। इस दुनिया के आखिरी दिनों का प्यार। अब वायरस फैले हुए 3रा साल है। मेरा नाम लिंग फैंग है, एक अकेला आखिरी दौर का जिंदा बचा इंसान। मैं अकेले जीने और अकेले मरने का आदी हो गया हूं। शायद किसी आने वाले दिन मैं भी किसी अंधे कोने में भूख से मर जाऊंगा, या फिर ऐसी ही नरभक्षी लाशों का भूत बन जाऊंगा, सड़कों पर भटकते हुए। उम्मीद है आज कुछ काम का मिल जाए। अरे बाप रे, कौन है वहाँ? ये आवाज कहां से निकल आया? ये शायद उसे खींच लेगा। मतलब अभी। अरे क्या जरूरी है कि सब कुछ ही न मरे? हे छोटे भाई, ये कहां जा रहे हो? मैं भी चलूं क्या? 80 80 80। इस बार तो पक्का काम तमाम हो गया। अरे अरे अभी भी आधा बिस्किट बचा है। लगता है हंगामा थोड़ा बड़ा हो गया। कम वक्त, भागो जल्दी। मुश्किल है, लाशें और बढ़ती जा रही हैं। भाड़ में जाए, रोक नहीं पा रहा। पहले ऊपर चलो। अरे भागा नहीं जा रहा। खत्म, यहाँ तो सब बंद हो गया। मैं आज यही हिसाब नहीं चुकाना चाहता। ये दरवाजा अब नहीं रुकेगा। छोड़ो। एक बार। लगता है अब बचने का रास्ता नहीं रहा। लगता है कोई दरवाजा है। मिथ लैब। देखने में तो कोई अच्छी जगह नहीं लगती। अब भी पीछा कर रहे हैं क्या? अरे शायद अभी के लिए सुरक्षित है। ये गंध, ये भुता जगह। अब कोई और राक्षसी म्यूटेंट नहीं होगा, है ना? तुम लोग भी बहुत जिद्दी हो। रुको, अब तक तो सिर्फ लाशें मारकर ही तरह तरह के सप्लाई कार्ड मिलते थे। मैं कैसे? क्या वाकई किसी भी चीज को सीधे कार्ड में बदला जा सकता है? क्या मैंने अभी अभी जगाया? कोई सुपर पावर। विघटन, संग्रह, संयोजन। क्या ये वही सेटिंग नहीं जो गेम में होती है? अगर सच में ऐसा है तो क्या यह मुमकिन है? गंदा पानी उबालकर। तो क्या सच में पीने लायक पानी बन सकता है? हो गया। क्या सच में इस कचरे को भी पी सकते हैं? दरवाजा टूटने वाला है, वक्त कम है। तो कोई तरीका है? वो 10 रुपये वाला लकड़ी का टुकड़ा, क्या उससे संयोजन हो सकता है? ओह, हाँ, क्या कमाल की खोज हुई। इस एक्स्ट्रा सिस्टम में क्या क्या है? अब वक्त है कि बाहर वाले साथियों को भी साथ मिला लिया जाए। आओ बेटा। मैंने कुल्हाड़ी से रोक लिया। इस वक्त तुम चैन से कैसे गिर सकते हो? अरे बहुत दर्द हो रहा है।
आसपास कुछ ऐसा तो नहीं जिसे काम में लिया जा सके। ठंडा रहो, शांत रहो। अरे, मिल गया। मैं और अभी वाला जरूर कुछ न कुछ जोड़ लेंगे। संयोजन। सच में ऐसा ही है। हाँ हाँ। योजना बढ़िया है। अब तो वो हथियारों से भी ज्यादा पक्का है। तो जरा इसकी ताकत देखो। इसे खत्म करो। ताकत ठीक है ना? अब कार्ड में बदलने की ताकत मिल गई है और कार्ड को मिलाने की ताकत भी। क्या इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में अब भी इतना डर बाकी है? रुको, पता नहीं बाहर वो बदमाश अभी भी घूम रहे हैं या नहीं। जाकर देखो। कोई हलचल है क्या? आवाज सुनकर सच में दिल धड़क उठता है। जल्दी, वो नीचे उतर आया। ये नाइट हंटर है। ये म्यूटेंट है। कसम से, क्या इतना बुरा हाल हो गया? तुम बहुत तेज हो, सीधा भिड़ने का मौका नहीं। उसकी कमजोरी सोचो, जरा कमजोर कड़ी पकड़ो। कमजोरी क्या है? कमजोरी रोशनी और आवाज है। इस दरवाजे को ज्यादा देर नहीं रोके रख पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके कैमरे की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करो, फिर बैटरी से उसकी ऊर्जा बढ़ा दो, पक्का काम करेगा। पुराना कैमरा कार्ड, ध्वनि रिकॉर्डर कार्ड, पुरानी बैटरी कार्ड, सर्किट बोर्ड कार्ड। आओ, इन्हें मिला दो। मजबूत फ्लैश कार्ड। ध्वनि जाल कार्ड। अब देखो इस बदसूरत भद्दे राक्षस को। सच में काम कर गया। बहुत बढ़िया, फिर से मेरी फ्लैश बम को फिर सपोर्ट दो। ये हुई ना बात। इन दोनों हथकंडों से इसे सीधे मारना अभी मुमकिन नहीं। अभी के अभी। आखिरकार शांति हुई। सच में रोंगटे खड़े हो गए। इस इमारत में सिर्फ ये एक म्यूटेंट नहीं होगा, पक्का। हमें फौरन इस इमारत से निकलना होगा, सूरज निकलने से पहले, यहां से जितना दूर हो सके। ये कमरा शायद अब सुरक्षित नहीं रहा होगा। ये पिता से मिला नक्शा। अब सबसे कीमती चीजें खाना और दवाइयां हैं। सिटी सेंटर अस्पताल यहां से 3 किलोमीटर दूर। बस 2 मुख्य रास्ते पार करने होंगे और एक कमर्शियल प्लाजा भी है। इन जगहों पर भीड़ सबसे ज्यादा रहती है, अब तो चाहे पहाड़ हो या समुद्र। हमें यही रास्ता लेना होगा। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन बाजार वाले भीड़भाड़ वाले इलाके से बच सकते हैं। चलो, अब बस एक एक कदम देखकर चलना होगा। जिंदा बच गए। कल रात तो मानो एक सदी गुजर गई। आ आ आखिर सूरज दिख ही गया। आसपास के ज़ॉम्बी सब इकट्ठा हो गए हैं। मैं देखता हूं, ये तो नीचे गिर रहा है। सीधे ज़ॉम्बी बुफे बन जाएगा।
शायद अब तक पहुंच गए होंगे। ये क्या हाल है यहाँ? क्या यहाँ बमबारी हुई थी, है ना? इतनी खामोशी क्यों है? मुझे याद है ये जगह, पहले यहाँ ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा होने चाहिए थे। तो ये लगता है मजाक चल रहा है। दिन में नाइट हंटर बाहर कैसे आ सकता है? क्या ये कोई नई सीमा है? इससे निपटना मुश्किल हो गया है। ये साधारण ज़ॉम्बी नहीं हो सकता। अगर टकरा गए, मुझे तो कोई प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिलेगा। छोड़ो, कुछ और देख लेते हैं। पवित्र लाल रसायन हाथ का हथियार मशीन। इन सबको तो हाई लेवल मेडिकल कार्ड में जोड़ा जा सकता है। अब काले बाजार में ये चीजें मोटे दाम पर बिक रही हैं। यहां तक कि यहां ज़ॉम्बी भी नहीं है। थोड़ा संभल कर, शायद चल जाएगा। अंदर बहुत शांत है। अभी के लिए सुरक्षित है। कोई घटिया शख्स अभी अभी गया है। ये नकली घमंडी लोग सब नए नवेले हैं। इतना भी सहयोग नहीं होगा, है ना? अभी अभी अंदर आए और मुझे ही टक्कर मार दी। हूँ। बस एक झूठा अलार्म था। अरे, ये तो पक्की गवाही है। तो फिर ये नाइट हंटर नहीं था। इसे उसने देख लिया। बिल्कुल साफ नहीं दिखता। नाइट हंटर के पास भी टुकड़े हैं। जो है वही है। उतार दो। खत्म, अब तो पक्का गया। और लोग भी हैं। भाई ने बचा लिया। अरे, जिंदा लोग भी हैं। इतनी फुर्ती। इस तरह के उस्ताद सवार देखने में तो बड़े ही मजबूत लगते हैं। लौ हृदय भी नाइट हंटर से कम नहीं। और फिर भी ऐसे ही मार डाला गया। कार्ड फोड़ दिया। और वो भी हरा वाला। अरे, अपनी कार्ड जरा संभाल कर रखना। तुम खुद ही रख लो। लेकिन ये तो म्यूटेंट ज़ॉम्बी के रिपोर्ट का कार्ड है। उसने लेने से ही मना कर दिया। और मुझे ही फायदा हो गया। हाँ हाँ। स्टॉकर ने मोर्चा संभाल लिया। हरा क्वालिटी, बढ़िया चीज है। नहीं चलेगा। कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। कांच की बोतल और कैरोसिन कार्ड। खराब जलने वाली बोतल में मिला दो। बुरा हुआ। मैं एक नहीं, कईयों को। घेर लिया गया हूँ। एक भी, दो भी। गया गया, चारों तरफ से घिर गया। सब स्टॉकर हैं। मरना तो तय है। खूनी गंध ने इसकी सारी नस्ल को यहाँ खींच लिया है। तुम्हें ठोकने निकला हूँ, इतना आसान समझ रखा है क्या? अच्छा हुआ, पहले से तैयारी थी। कई खराब जलने वाली बोतलें मिला दी। मर जाओ, जानवरों। ये स्टॉकर सोचे से भी ज्यादा है। वो ही है। उसे पहले से पता था कि और भी म्यूटेंट ज़ॉम्बी हैं, इसलिए उसने वो कार्ड नहीं लूटा। लगता है उसे इंसानी मांस का चारा बना दिया गया।
चूंकि ऐसा है, उस पर भरोसा करो। मैं तुम्हें बहकाकर उन्हें मारने की तरकीब निकालता हूँ। ये बंदा कमाल का है। वो मौका मुझसे छीनना चाहता है, अभी। उस पर भरोसा किया और सच में सही निकला। इतनी सारी मेरी साहसिक लूट है। तो अब युद्ध लूट के बंटवारे पर बात करनी चाहिए। पहले उसका मकसद साफ करो। अभी की लड़ाई, मुझे लगता है हम सबका इसमें योगदान है। इस तरह इन कार्डों की आधी आधी रेटिंग करना काफी न्यायसंगत होगा। अजीब बात है, क्या वो सब कुछ अकेले ही नहीं निगलना चाहता? उसकी ताकत को देखते हुए अगर वो ये कार्ड अकेले लेना चाहे तो मुझे कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मुसीबत हो गई। हूँ, इन कुछ म्यूटेंट्स को हम सबने मिलकर मारा था। कार्ड की बात हो, तुम 3, मैं 3। उससे पहले वाली हरी वाली भी तुम्हारी। कैसा लगा? तुम दवा ढूंढने नहीं आए हो। अरे, है भी या नहीं, इस क़यामती दुनिया में हर चीज की किल्लत है। जो मिले वही उठाओ। है ना? लेकिन मैं देख रहा था कि तुम बार बार फाइल रूम की तरफ ही जा रहे थे और वार्ड वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। फिर तुम क्या? तुम यहीं रहो। कहीं तुम्हें ये नजारा पसंद तो नहीं आ गया? लो तुम्हारा लड़ाई वाला सामान। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, या कहो किसी के छोड़े हुए निशान ढूंढ रहा हूँ। मेरी बहन। आपदा आने के वक्त वो इसी अस्पताल में था। ये अस्पताल इतना बड़ा है, हर कोने में राक्षस भरे पड़े हैं, तुम अकेले उसे कैसे ढूंढोगे? तुम कह रहे हो मैं नहीं ढूंढ सकता। गलत मत समझो, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? हाँ, हालांकि तुम बहुत दमदार हो, लेकिन एक इंसान की ताकत सीमित होती है। मैं तुम्हारी बहन की चीजें ढूंढने में मदद करूंगा और रास्ते भर तुम मेरी सुरक्षा की गारंटी देना। चीजें मिल जाने के बाद फिर हम दोनों अपनी राह चलेंगे। कैसा रहा? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस भूतिया जगह में कितनी जानलेवा हालत है। एक जिंदा साथी हो तो अकेले से तो कहीं बेहतर है। अगर तुम उसके साथ टीम बना सको तो मेरी सुरक्षा भी और पक्की हो जाएगी। अस्पताल के ये राक्षस कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाहर चल सकता है। लेकिन अगर तुम कोई चाल चली, चलो। क्या तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दी? नहीं ना, इतना बड़ा मकड़ी का घोंसला। बहुत जहरीला और घातक है। ऊपर। अभी इसे सुझाने का कोई तरीका नहीं, ये मशीन बहुत तेज है। सावधान। जल्दी, वो पीछा कर रहा है। जल्दी, आ गया। पीछे पड़ गया। मैं मर नहीं रहा। मुसीबत बड़ी है। यहाँ अंधेरा बहुत है, कुछ दिख ही नहीं रहा। काश लाइट दुश्मनों को न खींच लाए। शून्य 3 वार्ड गिरा। 0-3 वार्ड गिरा। बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। बड़े दुश्मन के पीछे लगना, जब तक एक आग न लगा दूं तब तक बस अंदाजा ही है, हम भी यहाँ जिंदा जल जाएंगे। स्टोर रूम, अस्पताल का स्टोर रूम। शायद वहां कोई काम की चीज हो। तेजाब, नमक। हो गया। बाहर वाले लोग
घोल दो, फिर तरल मिला दो। ऑक्सीजन वाला ब्लीच, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। बाहर वो चीज बस आने ही वाली है। इतनी देर क्यों लग रही है? अभी भी ठीक नहीं। जल्दी मत करो। बस ठीक होने ही वाली है। गर्मी में वो बोतल वाला फायर एक्स जितना असरदार है। मुझे दो। मर। कितनी सफाई से। मौके पर आकर छा जाने वाला दबदबा। एसिड घोलने वाला कार्ड, नीली बोतल। कम से कम उसे खींच कर ले जा सकते हैं। दरवाजा टूट गया है। झुको। एसिड घोलने वाला कार्ड, इसे घोल दो। ये 203 वार्ड हैं। अब इधर उधर मत पड़ो, अभी फाइलें देखने का वक्त नहीं है। वो अब नहीं रहा। जुयुन, होश में आओ। अपनी छोटी बहन के लिए जिंदा रहना होगा। चलो, मत मरो। सिर्फ तुम ही जिंदा रहोगे, तभी अपनी बहन की निशानी बचा पाओगे। फेंक दिया। मैं कुछ भी नहीं बचा सका, कुछ भी। तुमने उसे ढूंढ लिया। उसकी ये हालत, इस अस्पताल से निकलना भी नामुमकिन है। मैं अकेला भी बहुत सोच चुका हूं। ये गुड़िया, यही उसकी इकलौती याद है, और यही उसके मन के राक्षस को और बड़ा बना रही है। लू युन, एक बार मुझ पर भरोसा करो। हमारा सामान छीन लिया और अब भी निकलना चाहता है। बॉस, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। मर्द वाला तो ठीक है, कम से कम हिम्मत है। औरत वाला तो एक नंबर का नमूना है। हरामी। लू युन, एक धक्का और सीधा मौत के मुंह में। लोग बहुत ज्यादा हैं और बंदूकें भी हैं, गड़बड़ कर देंगे। भाई साहब, हम तो बस दवा ढूंढते हुए इधर से गुजरे थे, कोई और मतलब नहीं है। क्या कर रहे हो? सामान यही है, आपको जो ठीक लगे उठा लीजिए। तुम्हारा लड़का तो बड़ा समझदार निकला, लेकिन सामान मैं लूंगा, लोग भी मुझे छोड़ने पड़ेंगे। मर्दों को उठाकर एक कतार में खड़ा कर दो। चिंता मत करो, मैं मरने से रहा, बल्कि तुम अकेले कुछ नहीं। मैं आदत डाल चुका हूँ, लेकर जो मैंने खुद बनाया है। इस इलाके का खतरे का स्तर, लोकेशन पॉइंट और कुछ सुरक्षित अस्थायी ठिकाने सब चिन्हित कर दिए हैं। ये नक्शा, उसे अकेले कितने खतरों से गुजरना पड़ा होगा, इतनी बारीक जानकारी कैसे जुटाई। पश्चिमी शहर, वहाँ एक बंद पड़ा पेट्रोल पंप है। नक्शे पर लोकेशन, वहाँ की जमीन बहुत उलझी हुई है। बचाव आसान, हमला मुश्किल, और पीछे हटना भी आसान रहेगा। 3 दिन बाद हम उस सभा में मिलेंगे। ठीक है। अगर तुम नहीं आए, मैं वहाँ तुम्हारा 1 दिन और इंतजार करूंगा। तुम खुद संभल कर रहना। तुम भी। अरे, तुम हो। 2 लात मारकर कीड़ा भगा दिया, थोड़ी जान निकल गई। सही कहा। तुम कितने समय से आए हो? 1 घंटा। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा। तुम घायल हो। माफ करना, तुम्हें इतना देर नहीं करवाना चाहिए था।
अगली बार टाइम पर जरूर मरकर उठूंगा। अंदर चलो, बाहर सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी चोट, वाकई कोई दिक्कत तो नहीं? अब और संभाली नहीं जा रही, पहले अपना गियर अपग्रेड कर लेते हैं। घटिया स्टील कार्ड, कठोर सोना प्लेट कार्ड और पहले वाला दंकारी विधि कार्ड फिर से जोड़ते हैं। बढ़िया साथी, इतने सारे शव। आखिर ये लोग कौन हैं जो इस हमले को झेल पाए? वे अब अपने आखिरी दम पर हैं। फिर भी टिके हुए हैं। सब लोग घबराओ मत। उन शवों में ऐसे भी हैं जो किनारे से वार करना जानते हैं। शायद वे विकसित हो गए हैं। ये आदमी बहुत ताकतवर है। इसे वहां मरना नहीं चाहिए। कोई फायदा नहीं, पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सब चुप रहो। हाथ में जो लोग हैं उन्हें कसकर पकड़ लो। कमाल है, खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं चलेगा। और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे पास एक तरीका है। पहले उन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से। इस तरह अपनी ताकत दिखाना बहुत खतरनाक है। वो समय की मार झेलने वाला ढाल है, लेकिन जो चमत्कार रच सकता है। हाँ, हम चलो अपने हीरो से मिलते हैं। व्यवस्था स्थापित करनी है। सिर्फ ताकत काफी नहीं, पीछे चलने वाले भी चाहिए। और एक बर्फीला राजा, निराशा पैदा करने वाला हीरो ही सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने इतनी देर तक कैसे झेला, फिर भी उन्होंने आसानी से लहरों को पीछे धकेल दिया। ऐसी ताकत। बस, अभी तक पता नहीं दुश्मन है या दोस्त। वही लोग हैं, अभी अभी उन्हीं ने हाथ साफ किया था। क्या तुम लोग हमेशा से ही? लाओ चेन, तुम यहाँ काफी गर्म हो रहे हो। अब नियम कायदे क्यों नहीं समझते? क्या? क्यों नहीं भाइयों, अंदर आकर एक प्याला लगाओ। जल्दी करो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। दफा हो। बूढ़े भाई, भाई मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इस जगह की कमान संभालो। और तुम्हारा सामान और औरतें भी। अब सब मैंने उड़ा दिया। खत्म। ये था एक नरसंहार। एक कूड़े का ढेर। हटाओ। सब कुछ लाओ और साफ कर दो। बच गए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे साथ अंदर चलो। अंदर कहा गया है। वो अब भी क्यों हिचक रहा है? ठीक, तुम कहो हमें क्या करना है। बहुत आसान। तुम्हें जो भी बेकार लोहा तांबा मिल सके सब। इमारत का कचरा सबको प्रवेश द्वार पर ले जाओ। जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना जोर से फोड़ा जाए उतना अच्छा। चुवान भाई, नहीं चलेगा। वे स्टील की छड़ें और लोहे की प्लेटें हमने बड़ी मुश्किल से बचाकर रखी हैं, मरम्मत और रक्षा के लिए। किसी बाहरी को यूं ही कैसे दे दें? तुम्हारी ये मरम्मत की हुई रक्षा क्या अभी की इतनी बड़ी टूट फूट रोक पाएगी?
वांग कियांग, चुप रहो। जैसा लिंग भाई ने कहा वैसा ही करो, सब लोग जाओ। कूड़े का क्या काम? क्या कर रहे हो? हमने आधे दिन तक कचरा धोया, सिर्फ उसे घूरते रहने के लिए। धीमे बोलो, वो हवा से चाबुक बना सकता है। लाओ चेन, यही तो पीछे के लोगों की रक्षा कर सकता है। खर्चा फिर भी बहुत बड़ा है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, थोड़ा आराम कर लूं तो ठीक है। लिंग साहब, कमाल का दम है। लिंग साहब ही हमारे जीवनदाता हैं। लिंग भाई, नहीं लिंग साहब, आप तो हमारे मसीहा ही हैं। मैं लाओ चेन, मैं हूँ। चेन भाई, ऐसा मत कहो। आगे चलकर हमारे साथ रहने के दिन भी लंबे हैं। मैं अब और नहीं झेल पा रहा, तुम थोड़ा आराम कर लो। और नहीं झेला जा रहा। अभी तुम्हारी हालत कमजोर है, तो जरा मेरी तैयार की हुई गुप्त दवा आजमा लो। हे। लिंग साहब, कष्ट हुआ। यह वो सबसे शुद्ध पानी है जो हमने बचाया है, जल्दी से एक घूंट पी लीजिए, खास आपके लिए रखा था। हे। क्या वो वांग किया की टीम नहीं है? उसे क्या हुआ? नहीं, कुछ गड़बड़ है। तुम पहले एक घूंट पी लो। कहां से आए ये बदमाश? मेरी अच्छी बात बिगाड़ने की हिम्मत। हे। मिल गया। भाइयों, हम सब ने लिंग फैंग की कमाल की ताकत देख ली है, वही तो है। अब से हमें लाशों से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। लिंग फैंग तो हमारा लिंग भाई है। लेकिन लिंग फैंग में इतनी बड़ी काबिलियत है, तो फिर हमारे इस छोटे से मेट्रो स्टेशन में क्यों पड़े रहना चाहेंगे? हमारे यहाँ आपको क्या हासिल होगा? है ना? बदला, सच में बदला। लिंग फैंग, मैं देख रहा हूँ, इस बार भी तुमने बहुत बड़ा ड्रामा किया है। मैं पहले जाकर देखता हूँ। मैं भी देखती हूँ। देख लें, इस बार वे कितने लोग लेकर आए हैं। अंदर वाले चूहे के सरदार, हम सर तोफू हैं। झाओ ली के दाएं हाथ की स्टार टीम, जान पहचान वाले हैं। उस लिंग वाले लड़के को बाहर निकालो, वरना हम इस टूटी हुई दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसेंगे और तुम्हारे दिमागों को गेंद बनाकर उछाल देंगे। भाई चेन, मैंने कहा था, वो आफ्त का पिटारा है। उसने झाओ लियत को भड़का दिया। सिर फोड़कर लड़ना मतलब सीधा मौत को दावत देना। हम उस लिंग वाले को सौंप दें, वे शायद हमें छोड़ देंगे। तुम फिर से कहो। अगर नौबत आए तो बस हार ही मान लो। इस बार उनके पास दर्जनों बंदूकें हैं, ऊपर से लोहे का वो दरवाजा भी है। हमारी हालत तो वैसे भी पतली है। लिंग भाई, आपके पास और कोई उपाय है? हालांकि मेरी मानसिक शक्ति अभी 3 हिस्से भी ठीक से बहाल नहीं हुई है, लेकिन इस काले जहरीले झुंड से निपटने के लिए काफी होना चाहिए। भाई चेन, उनकी पूरी फायर पावर सामने की तरफ लगी हुई है। हाँ, सब दरवाजे के बाहर वाले खुले मैदान पर हैं। यंग मास्टर डोंग भी ठीक है। उनके पास भारी हथियार नहीं है और उनकी पोजीशन भी बहुत घनी है। ठीक है भाई चेन, तुम लोग दरवाजा संभालो, थोड़ा बड़ा धमाका करो, उनका ध्यान पूरी तरह खींच लो। बाकी सब मुझे दे दो। तुम लोग अभिनय करते रहो, मैं भी खेल जारी रखूंगा। देखता हूं तुम लोग पूरी फौज कैसे बना लेते हो। भाइयों, साले कमीने। क्या हुआ? क्या पता नहीं कि कोई लाश है? नहीं तो हम लोग सरेंडर कर दें। कह नहीं सकता। भाई चेन, अब क्या करें? हमने झाओ लियत के इतने लोगों को मार गिराया है, वो हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। झाओ लियत खुद ही निकल आया। लगता है वो इस गिरोह को एक ही बार में खत्म नहीं करना चाहता। इसके बाद बस खत्मा ही खत्मा होगा। अगर तुम चाहो
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम कह रहे हो उन्हें छोड़ दो और हम अकेले भागें? सब बाहर आओ, छुपो मत। चूहों के बच्चों, झाओलियत, मैं फिर लौट आया हूं। झाओलियत की मुख्य फौज। आज से तुम लोगों का ये गंदा इलाका हमारा हुआ। लिंग भाई, लिंग देवता, लिन साहब को आपसे बहुत कुछ कहना है। आप जाकर बस तस्कर से 2 अच्छी बातें कर लीजिए। जो वो चाहे उसे सब दे दो, हम आपको दे देंगे, बड़े होने पर जो बैज मिलता है। हाँ, हम मरना नहीं चाहते। कृपा करो, हम पर रहम करो। भाड़ में जाए उसकी बकवास। लिन भाई हमारे एहसानमंद हैं। मरना ही है तो सबसे पहले मैं ही मरूंगा। अब कौन एक कदम आगे बढ़ेगा? यही है इंसानियत। बिल्कुल, ऐसे अंत के बाद के दौर में कमजोर और जिंदा रहने का हक दूसरों के हाथ में है। चेन भाई, अब समय बहुत कम है। अगर जीना है तो मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। लिन भाई, मुझे बिजली चाहिए, बहुत सारी बिजली। इस मेट्रो स्टेशन की सारी काम की बिजली, सबको एक जगह इकट्ठा कर दो। हो पाएगा क्या? बिजली, तुम करना क्या चाहते हो? वरना पूरी लाइन ही जलकर खाक हो जाएगी, या तो सारी लाइनें जलेंगी, या फिर सब लोग एक साथ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फैसला तुम्हारा है। क्या बकवास है? अगर बाहर नहीं निकल पाए तो सबको यहीं जमीन के नीचे दफना दो। छोटों, इसे समतल कर दो, उसे दबा दो। सब मेरी हुक्म माने। लाओ लियो, च्याओ झांग, औजार ले आओ। मुझे पावर रूम के लिए तैयार कर दो, जल्दी। चेन भाई, आप पागल हो गए हैं, उसकी मत सुनो, वो हम सबको मरवा देगा। कमजोर हड्डियों वाला। लिन साहब, अगर फिर ज्यादा हुआ तो जनरेटर फट जाएगा। जारी रखो। मुझे बस उसे फोड़ना है। लिन साहब, आप ठीक तो हैं ना? क्यों ना पहले थोड़ा आराम कर लें। बाहर वो झुंड भाग चुका है, थोड़ी देर तक वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं ठीक हूं, लेकिन हम यहां नहीं रुक सकते। बिजली व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई है, यहां जल्दी ही लोहे का ताबूत बन जाएगा। अभी यहाँ जमा खाना और पानी भी कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। हमें निकलना ही होगा। लेकिन बाहर हर जगह लाशें और लूटने वाले भरे पड़े हैं, हम कहां जा सकते हैं? मुश्किल से एक ठिकाना मिला है। सब पहले बारी बारी से ढूंढो, देखो क्या कोई औजार साथ ले जा सकते हैं। चेन भाई, ये चीज शायद अभी भी चल जाए। मतलब? सिर्फ जुटा सकते हैं। चला नहीं सकते। उत्तर रेखा 31.2, पूर्व देशांतर 121.4। ठीक है, मदद चाहिए। यहाँ है आउटब्रेक योजना के शुरुआती आंकड़े, ज़ोंबियों के बारे में, वायरस फैलने की असलियत। नहीं, फंदा, ये पक्का फंदा है। शहर के बीचों बीच की लाइब्रेरी, वो पूरे शहर के सबसे बड़े अड्डों में से एक है। अभी अभी उसने कहा, वहाँ दुनिया के आखिरी दिन की असलियत छिपी है। अगर सच जान भी लें तो क्या ये दुनिया फिर से पहले जैसी हो सकती है? मुझे लग रहा है वो हमें फंसाकर जल्दी से रवाना करना चाहता है। श्री लिन, ये दुनिया इंसानों की दुश्मन है, हम इस जाल में नहीं फंस सकते। आउटब्रेक योजना के शुरुआती आंकड़े, वायरस फैलने की असलियत, इन 3 सालों में चूहे की तरह छिपाए हुए। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दुनिया ऐसी क्यों बन गई। अगर इस दुनिया को बदलने की जरा सी भी उम्मीद हो, चाहे फंदा हो या कुछ और, मैं जरूर जाकर देखूंगा। मटेरियल कार्ड में बदलना, दिलचस्प ताक। इसे थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए।
रो मत। तुम रोना बंद करो। तुम मत रो। एक पल में गिरा सकते हो। ये क्या भूतिया चीज है। ये तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे वुल्फ का दिमाग फटने वाला हो। श्रीलिन, तुम्हारे आसान ये प्लेट 10 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। लो। साला, ये भूतिया आवाज और भी तेज हो रही है। सुनकर दिल धड़कने लगा। ये कमीने हमसे खेल तो नहीं रहे। 44 साल। बाएं मुड़ो। उसने एक एक शब्द साफ साफ याद रखा है। गलती मत करना। आगे मत आओ। खून, बहुत सारा खून। वाघ, तुम खाली आंखों से क्या देख रहे हो। होश में आओ। मुझसे मत टकराओ। तुम्हारा चेहरा खून से लथपथ है। उसका मतलब शायद ये है। अंदर जाने की योजना की सफलता दर 99.8%। शारीरिक उपचार। मानसिक दबाव के नीचे उसकी मंशा सबसे स्थिर निकली। माफ करना। ये भयानक जगह वाकई डराने वाली है। भाई साहब, आखिर आप भरोसेमंद हो भी या नहीं। सब लोग थोड़ा पास आओ। कोनों पर ध्यान दो। साला, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं अभी भी इसी बात पर अटका हूं। तुमने मुझे रोक लिया। मेरी आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बियों को खींच लेगी। लाओ चेन, मुझे 3 सेकंड कवर करो। नसों पर जहरीली गैस। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा मकसद हमें मरवाना है। तुम चाहते हो हम क्या करें। मुझे अंदर की चीज चाहिए और तुम मेरे हाथ पैर हो। फालतू मत बोलो, मेरी हिदायत मानो। युनफेंग। क्या कीपैड के दाएं नीचे कोने में मेंटेनेंस इंटरफेस दिख रहा है। इसे खोल दो। बहुत बढ़िया। अब अपनी ताकत से उस धातु की नुकीली कील को एक तांबे की तार में बदल दो। तांबे का तार एक सिरे से लाल लाइन के तीसरे जंक्शन तक डालो। दूसरे सिरे पर नीली लाइन साफ होने पर तुरंत कुछ नंबर कीज दबाओ। इससे सिस्टम डायनामिक पासवर्ड को स्किप करने पर मजबूर हो जाएगा। बैकअप पासवर्ड वेरिफिकेशन मोड में जाओ। तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही मौका है। कमबख्त, सच में एक आ गया। रास्ता मत रोको। काम हो गया। बहुत तेज है। मुझे चाहिए कि तुम लोग मुझे सिटी सेंटर लाइब्रेरी के नीचे वाले सेफ में घुसने में मदद करो। एक जैसा सामान उठा लेना। गड़बड़ हो गई। जल्दी चलो। हम पकड़े गए। इतनी हालत की मुसीबत किसी को नहीं मिली होगी। पहले कभी नहीं देखा। ये क्या बवाल है। क्या ये लाशों वाला मामला है। कोई भी जरूर कोई न कोई कमजोर जगह होगी। वो लाल और हरा उसका कमजोर बिंदु है।
ताकत बहुत ज्यादा है, हम झेल नहीं पाएंगे। सावधान। स्किल डिफेंस साफ दिख रही है। ऐसा राक्षस मैंने कभी नहीं सुना। पहचान, अज्ञात संयुक्त प्रकार का म्यूटेंट। पदार्थ संरचना 95% फाइबर, 4% लकड़ी, 1% धातु ठोस। कमजोर बिंदु का अनुमान लगाओ। ऊंचा। हे मेरी माँ। लिंग फैंग, ये तुमने कौन सा तिकड़म लगा दी? क्या ये जादू है? पहले उसे समेट लो। मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा खर्च हो गई। धमकी साफ हो गई। ऊर्जा तरंग की रीडिंग दर्ज हो गई, तुरंत शीर्ष स्तर पर। अब मेल खाएगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं। नया शहरी इलाका, यहाँ की हलचल से खींचा चला आ रहा है। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पहले स्थिर स्थिति में जाओ। अरे लिंग फैंग, क्या तुम सच में घबराए नहीं हो? बैंगनी कार्ड पहनो। ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो गई। तुम वही चिनशुए है। चिनशुए? तुम लोग फैसला कर लिया क्या? चुनो, मैंने तुम्हें ही चुना। जो तुमने पहले दूसरी तरफ की योजना के आंकड़े बताए थे और लाशों वाले वायरस के फैलने की असली सच्चाई भी अभी तक हमें बताया ही नहीं। इसलिए जो बात इतनी मीठी लग रही थी, असल में बस हमें फुसलाकर तुम्हें बचाने लाए थे। पक्का? अब तुम्हें विस्तार से समझाने का वक्त है क्या? फिर से सब इकट्ठा हो गए। बाद में फुर्सत मिली तो फिर समझा दूंगा। अब तुम लोग यहाँ देखो। 3 मिनट बाद सभी जमीनी निकास पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पैरों तले गंदी पानी निकासी की पुरानी प्रणाली में एक मरम्मत कुआं है। हम वहाँ से शहर की मुख्य सीवर पाइपलाइन में घुस सकते हैं और 3 किलोमीटर दूर वाले फ्लाईओवर के नीचे तक। नाली में? तुमने हमें बदबूदार नाले में धकेल दिया। जानलेवा दलदल, सड़ी नाली तो नहीं है। काउंटडाउन 1.5 मिनट। सुरक्षित। सब आ जाओ। इस बंदे ने कभी इतनी बेबसी नहीं झेली। मैं तो इसके साथ उस गुंडे से भिड़ लूं। हकीकत ने साबित कर दिया, यही सबसे बड़ा फायदा है। हम सब जिंदा हैं। उसने सही कहा, लाओ चेन। लेकिन हम अब ऐसे नहीं चल सकते। पैदल चलकर लक्ष्य बहुत बड़ा है, रफ्तार बहुत कम है। हमें एक घर चाहिए, एक ऐसा घर जो चल सके। तुम्हारा फैसला मंजूर है। एक चलता फिरता किला, ये टीम की सहनशीलता और युद्ध रणनीति को बहुत बढ़ा देगा। मौजूदा जानकारी के आधार पर शहर के दक्षिण पूर्व कोने का 4 मार्गी जंक्शन सबसे बढ़िया विकल्प है। वहाँ कबाड़ गाड़ियाँ सबसे ज्यादा हैं, भारी ट्रक भी शामिल हैं। इंजीनियरिंग वाहन बहुत ज्यादा संभावना है। मोड़ के लिए जरूरी कोर पार्ट्स मिल जाएंगे। छिपी दिक्कतें, इस भूतिया जगह में अभी भी लोग बचे हैं, या कोई वाहन मरम्मत करने वाला जानकार, या फिर यह कोई घात भी हो सकती है। घात की संभावना 54% है, लेकिन ताप स्रोत की स्थिरता और चमक की दर देखकर यह ज्यादा एक अकेला अभियान लगता है, न कि बड़ी संख्या में जमा हुई भीड़। जोखिम काबू में है, फायदा बहुत बड़ा है। एक ऐसा बचे खुचे इंसान जिसके पास बिजली और कारीगरी दोनों का हुनर हो, उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी हो, हमें जाकर देखना ही होगा, क्योंकि जो बिजली आधारित वेल्डिंग कर सकता है वो हमारे लिए बहुत अहम है। हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हमें यहाँ से निकाल सके। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। एक टब भर ताकत अब बहुत कम रह गई है। क्या हो पाएगा? सच में ये सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसमें तुम और लाओ चेन तो हो। इस जगह का सन्नाटा तो रोंगटे खड़े कर देता है। अंदर घुसते ही लगा जैसे नरक का दरवाजा खुल गया हो। साला चोरी छिपे वार करने वाला। इस मुख्य सड़क से छुपकर आगे बढ़ो, 3 ज्ञात खतरों से बचा जा सकता है। क्या वे भी पीछा कर आए हैं? ऐसा तो नहीं लगेगा, लेकिन संख्या ज्यादा नहीं है। साला फंस गए। उस गुंडे ने जानबूझकर हमें यहाँ फंसाया है। संख्या बहुत ज्यादा है, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इन लाशों की चाल का पैटर्न एक जैसा है, बहकाने के निशान हैं। दूसरी तरफ ने हमारी चाल की दिशा भांप ली है।
घबराओ मत, पीछे की राह पर रुकावट, सुरक्षा घेरा कसो, जैसे बादल। लाओ चेन, दोनों तरफ संभालो। गर्मी की एक तेज लहर तेजी से पास आ रही है। इसके आधार पर वही पहले गायब हुई गर्म लहर है। रक्षा व्यवस्था होगी। क्या हो रहा है? पास आ गया। धमाका हुआ। वह लड़का खुद को ही खेल खेल में मरवा लिया। धमाके के पैमाने और आग की चमक के आधार पर शुरुआती विश्लेषण। ये ईंधन की सूचना है, कोई पहले से बिछाया गया जाल नहीं। लक्ष्य वाहन की बनावट पूरी तरह सही है। वो पहले ही नर्क में जा चुका है। हमें चलना चाहिए। यहाँ की हलचल जल्दी ही और चीजें खींच लाएगी। नहीं, जाकर देखो। तुम पागल हो लिंगफैंग, वो कमीना अभी अभी हमें बच्चों की तरह गोलियों से भूनने ही वाला था। वो मर चुका है, बस ठीक ही हुआ। उसे बचाओ। किस आधार पर? तुम लोग पहले शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। पहला, मेरे हिसाब से उसका मकसद हमें बच्चों की तरह मारना नहीं होना चाहिए, बल्कि जिंदा लाशों को फंसाने के लिए। वो सारी जिंदा लाशों को चारा बनाना चाहता है, ताकि हम अनजाने में जाल में फंस जाएं। दूसरा, उसने हमें बचाया। ये सच्चाई है। सबसे अहम बात, जरा देखो हमने क्या पाया। कितने अरसे बाद मिले हैं। तुम्हें ढूंढना था। सच में बुरे दिन की सड़क संकरी ही पड़ती है। कम बोलो। अब ये इलाका हमारे कब्जे में है। सामान छोड़ दो, आदमी भी यहीं छोड़ो। समझे? वस्तु को कार्ड में बदलना, कार्ड का संयोजन और पुनर्गठन। तुमने भौतिक नियम ही तोड़ दिए। तुम तो सीधे सुपरमैन निकले। मुझे पुकारो। पुकार कर क्या करोगे? मैं तुम्हें कुत्ता भी बना दूं, चलेगा? बहुत शोर मत करो। कम भक्त, एक साथ नहीं फेंक सकते। दूसरी तरफ लोग बहुत हैं और उनके पास भारी हथियार भी हैं। उसकी गाड़ी की तरफ चलो। बाई तरफ, उधर। हाईवे का दबंग। जल्दी, चाबी इन दोनों बोर्डों पर लिख दो। कम भक्त। बड़े भाई, अभी जो हुआ सीधी कला लग रही थी। धमाके वाली कला। हाँ, चुप रहो, जरा ताकत बचाओ। बाई तरफ हो गया। देखो, समझो। तभी असली मौत का झटका लगता है। बड़े भाई, आज से तुम मेरे अपने बड़े भाई हो। वही है वस्तु कार्ड बनाने की असली कला। सीधा कमाल है। सुना है कि म्यूटेंट जिंदा लाशों में बेहद दुर्लभ विशेष शक्ति वाले कार्ड फूट पड़े थे, लेकिन तुम जैसी आज तक कभी नहीं सुनी। हाँ, तुमने मेरी बात मान ली है। बस तुम अगर कर सको, तुम मुझे सामग्री वाला कार्ड दे दो।
क्या वो भी गिर सकता है? आखिर तुम हो कौन? दूसरी तरफ बहुत प्रोफेशनल है। ये सिग्नल स्रोत लगातार डायनामिक तरीके से दूरी समायोजित कर रहा है ताकि वो हमारे जीवित रहने की सीमा से बाहर ही रहे। हमारी अभी की चाल जैसे रात के अंधेरे में एक मशाल। कहीं रुकने की जगह ढूंढो, गाड़ी पैदल जटिल इलाके में घुसो, यही एक रास्ता है। अरे दीदी, ऐसा मत करो। ये सड़क तो मेरे दिल का टुकड़ा है। और सुनो, क्या तुम लोग बस ऐसे ही भागते छिपते रहने का सोच रहे हो? बड़े भाई, मुझे एक ऐसी जगह पता है जो 100% सुरक्षित है। एक छोड़ा हुआ बड़ा कार मरम्मत कारखाना। औजार और पुर्जे सब मिलेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। मैं हमारे लिए एक असली घर बनाऊंगा, ऐसा घर जो चल भी सके। एक चलता फिरता किला। कुछ हद तक पता। स्वर्ग, यही तो मेरा स्वर्ग है। ये जगह काफी बड़ी है, लेकिन चीजें छिपाने में भी आसान है। उन पर हमला करो। चलो अभी बाहर निकलते हैं। नहीं, सामने वाला तैयार होकर आएगा। बाहर निकले तो सीधे घात में फंस जाएंगे। सिग्नल स्कैनिंग के फिल्टर मॉडल के हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया है। दूसरा पक्ष कम से कम 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनके पास हमारी लोकेशन का बेहद सटीक रास्ता है। बस समय की बात है। समय। बड़े भाई, हमारे पास अभी भी वक्त है। वे हमें पकड़ने वाले हैं। ठीक है, उन्हें आने दो। हम अब नहीं भागेंगे। यही उन्हें एक ऐसी यादगार दावत तैयार करते हैं कि जिंदगी भर भूल ना पाएं। बड़े भाई, मुझ पर एक बार भरोसा करो। अपनी ताकत मुझे उधार दे दो। मैं शामिल होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी पूरी तरह से सुधार करने वाला हूँ। ये सामान इतना काफी है कि मैं होमस्टेड का ढांचा खड़ा कर दूं। बिल्कुल काफी। लेकिन बड़े भाई, ये सब तो बस मांस है। इनमें न हड्डी है न दिल। हमें ऐसा ज़ॉम्बी दिल चाहिए जो कई दर्जन टन स्टील हिला सके। राक्षस का दिल। इसे इंजन से जोड़ो, फिर भी ठीक से नहीं चल पाएगा। लिंग फैंग, तुम्हारा समेकन तर्क मैंने बहुत देर तक देखा है। तुम जिस सिद्धांत पर चल रहे हो वो है अवधारणाओं का विलय, ना कि बस साधारण जोड़। मैं हूँ सबसे अच्छे पुर्जा कार्ड से इंजन कार्ड को ठीक करना। अधिकतम सिर्फ हरे रंग का अपग्रेडेड इंजन कार्ड ही मिलेगा। शक्ति फिर भी कम है। तर्क गलत है। तुम हमेशा मरम्मत ही करते रहे। सोच एक दायरे में बंध गई है। तुम्हें बनाना चाहिए। देखो, बेसिक इंजन कार्ड की अवधारणा है पावर कोर, बैटरी कार्ड की अवधारणा है ऊर्जा भंडारण, तार कार्ड ऊर्जा का संचार है। ये संयोजन बहुत साधारण है। इसे आजमाओ। बेसिक इंजन कार्ड को मुख्य ढांचा बनाओ और सटीक धुरी बेयरिंग कार्ड की स्थिरता की अवधारणा को मिला दो। फिर इस जैविक विद्युत धारा कार्ड की उग्र ऊर्जा की अवधारणा जोड़ दो रोबोट के अंदर से, और एक बिल्कुल नई चीज की कल्पना करो, ऊर्जा से चलने वाला दिल। खत्म। इतनी जल्दी कैसे? अब देर हो गई। हम तो गए काम से।
दुश्मन की गाड़ी पूरी रफ्तार से चलती रहे, कोई टैक्टिकल चाल नहीं चली। अनुमान है 7 मिनट 20 सेकंड बाद हमसे टकराएंगे। उनका मकसद साफ है और स्थिर। फिर पूरी ताकत से हमें सीधे कुचल देंगे। सब के सब मूर्ति बनकर मत खड़े रहो। सारी चलने लायक कबाड़ लोहा उठाकर दरवाजे पर ढेर कर दो। 1 सेकंड भी हो सके तो वह भी कमा लो। बस समय खींचने से कुछ नहीं होगा। हमें उनके टूट पड़ने से पहले इस झमेले को बाहर फेंकना होगा। आफेई, आखिर और क्या कमी है? सबसे अहम ऊर्जा। पुराने भाई के पास भी ऊर्जा है। सूरज से चार्ज होने वाली कोई श्रृंखला नहीं है। इतने इंजन 10 मिनट नहीं चले तो झाग भी नहीं बचेंगे। और हथियार और कवच भी। हमारी कवच प्लेट उनकी भारी आग को रोक नहीं पाएगी। छिनशुए, मुझे सबसे तेज और सबसे असरदार संयोजन हमला निकाल कर दो। ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा कार्ड, क्रिस्टल कोर, उन्नत कार्ड, ऊर्जा परिवर्तक कार्ड। घर में कौन सा खेल खेलते हो? बारिश शुरू हो गई। धावा बोलो। उनके पीछे पड़ो। ये साला ही तो असली दमखम है। हाँ हाँ हाँ, इन्हें कुचल दो। GRU नंबर 1। डर मत छिनशुए, निकासी मार्ग जोड़ो। सामने की ओर, वहाँ तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं। बचाव, बस सावधानी से काम करो। उनकी सारी आग वहीं केंद्रित है। वो मरने वाला कोना है। ठीक है, सब बैठ गया। GRU नंबर 1, उठान ले लो। हम उसके पीछे लगते हैं। रुको, मेरा देखो। ये तो अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मर गया। तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। छिप जाओ। क्या आवाज है? हमला रुक गया। खत्म हुआ क्या? शायद ठीक है। बाहर की लताएं खुद बिखर गईं। यहां सुरक्षित नहीं है। एक निशानी छोड़ दो। बहुत पास है। यहाँ तो पानी का सोर्स ही है। सब संभल कर। आफेई, तुम और छिनशुए पीछे वाली तरफ संभालो। मैं लू युन के साथ पानी लेने जाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, साथ चलते हैं। जितने लोग उतनी जिम्मेदारी। सच कहूँ तो उनके साथ चलना सही है या नहीं पता नहीं, या फिर गलत। उसने सही कहा। जंगल में हर कदम पर फंदा है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। देखने से लग रहा है अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं। लू युन, लाओ चेन, आओ। इतना साफ पानी, एक भी मछली क्यों नहीं है? हमें इस जल क्षेत्र से जल्द निकलना होगा। वो चीज अपनी सड़ी हुई खून जैसी गंध का पीछा करके आ जाएगी। उसका कद काठी, हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। बुजुर्ग, जल्दी देखो, वो क्या है? रोशनी है। एक स्थिर रोशनी का बिंदु। 15 डिग्री की दूरी। 7 किलोमीटर। रोशनी का स्रोत स्थिर है। मैदान में अपने आप खुल गया है। 78% संभावना है कि यह जाल है। 22% संभावना एक ऐसे बड़े ठिकाने की है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, या फिर तुम जैसे लोग जिन्हें बचाव की जरूरत है। पहले जाकर देख लेते हैं। आफेई, होमस्टेड बंद होते ही सारे गैर जरूरी सिस्टम साइलेंट मोड में चले जाएं। लू युन, मुश्किल है, तुम पहले जाकर जांच लो। सावधानी रखना, हम 5 किलोमीटर दूर तुम्हारा इंतजार करेंगे। समझ गई।
यहाँ की मिट्टी लगता है किसी जहरीले पदार्थ से दूषित हो गई है। साधारण पौधे यहाँ बिल्कुल नहीं पनप सकते। लिंग फैंग, शायद तुम अपनी संयोजन क्षमता आजमा सकते हो। गांव वाले, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? मुझे अनाज के बीजों का एक हाथ दे दो। जहरीली मिट्टी वाला एक कार्ड और घटिया किस्म के बीज वाला कार्ड। आजमा कर देखो। कोई आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, 10 महीने से ज्यादा समय। तुम लोग जल्दी भागो, हमारी चिंता मत करो। ओ बूढ़े, इस महीने का अनाज कर तैयार है या नहीं? ये क्या है? कई बार कहने पर भी तुम लोग भाग ही गए थे। आज फिर दरवाजे तक खुद चलकर आ गया। हम सबका काम तमाम हो गया। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। उपकार के लिए शुक्रिया। बुजुर्ग, अब तो गड़बड़ हो गई। अभी अभी हमलावरों से बचने के लिए मैंने जबरदस्ती रुख बदलने वाला सिस्टम खोल दिया। मैनुअल सर्विस चिप जल गई। क्या इसे अब भी ठीक किया जा सकता है? ये मामला तो सैन्य स्तर का है। दफ्तर में कोई बैकअप ही नहीं। अब होमस्टेड नंबर 1 का बुनियादी रुख भी बदला नहीं जा सकता। कोई वैकल्पिक योजना है क्या? हाँ, पहले हम होमस्टेड नंबर 1 की मरम्मत कार्यशाला के पास एक और बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा निपटान संयंत्र, वहां शायद मिल जाए। रखरखाव के पुर्जे, डेट ट्रैक। बुजुर्ग, मुझे तो लग रहा है मैं गाड़ी नहीं चला रहा। मैं तो बस नजर रख रहा हूँ। थर्मल इमेज स्कैन के अनुसार आगे 300 मीटर के भीतर जीवन का कोई निशान नहीं है, लेकिन माहौल में अज्ञात जैविक घनत्व बढ़ रहा है। सलाह है कि पहले स्तर की सतर्कता बनाए रखें। कवच पर जंग लग रही है। कवच की जंग क्षति 90% से भी ऊपर है। 70%। थोड़ी देर में छेद हो जाएगा। ये
हम सब पिघलकर खत्म होने वाले हैं। तेजी से आगे बढ़ो। सामने रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, रफ्तार बिल्कुल नहीं संभल रही। अब तो सीधा जीता जागता निशाना है। जंग की रफ्तार और कवच की मोटाई के हिसाब से गिने तो हम बस 3 सेकंड की झटकेदार चढ़ाई ही झेल पाएंगे। सुरक्षा क्षेत्र 45 सेकंड बाकी हैं। इसलिए जंग। कोई तरीका है क्या कि उसे भौतिक रूप से अलग रखा जाए? टक्कर मारो जब तक वो पूरी तरह संभला नहीं है। नहीं चलेगा। मोबाइल सिस्टम लगभग अपंग हो चुका है। चढ़ा दो। हमें भी इसे उल्टना पड़ेगा। लक्ष्य का बायां घुटना जोड़ ही एकमात्र कमजोर डिकॉन्स्ट्रक्शन पॉइंट है। 3 बजे की दिशा 15 डिग्री। एक बार फायरिंग पॉइंट पर। आफेई, गाड़ी घुमाकर दूरी बनाओ। ठीक है। मत भागो। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? क्या तुम फोंगझोउ कक्ष के सारे लाशों को यहाँ खींच लाना चाहते हो? आफेई, फौरन चुप रहो। मुगद, ये छोटा राजकुमार, वो अपनी मांसपेशियां दिखा रहा है। ये युद्ध कला है। यह न्योता है। क्या? कैसा न्योता? हमें मरने बुला रहा है क्या? नहीं, हमें उसके साथ खेलने बुला रहा है। ऐसी शुद्ध यांत्रिक कला सिर्फ बराबर का खिलाड़ी ही खेल सकता है। वो पक्के तौर पर किसी इमारत पर होगा, दूरबीन लेकर, और कोला पीते हुए मजे से तमाशा देख रहा होगा। छत का बायां पहिया 81% सलामत है। इसमें अभी 35 सेकंड और ताकत है। बाईं तरफ के केबिन दरवाजे के जोड़ में बिजली कड़क रही है। आफेई, तुम्हारी हरकत आखिर। सुनाई दी या नहीं? उसने मुझे जवाब दिया। वो समझ गया। वो क्या समझ गया? समझ गया कि तुम उसे अपने साथ दफनाना चाहते हो। बाहरी ध्वनि स्रोत की शक्ति हमारी क्षमता से 30% से भी ज्यादा है। इंजन मॉडल की पहचान नहीं हो पा रही। गहरी रिमॉडलिंग के बाद सामने वाला तेजी से पास आ रहा है। दोस्त, इस तरह कोई सलाम नहीं ठोकता। म्यूजिक रुक भी जाए तो ठीक है, अगर तुम्हारी ये गाड़ी बहुत साफ सुथरी हो गई है ना। तो लड़कियां ही इतनी नई गाड़ी चलाती हैं। कमाल है। यही तो असली कमाल है। लग रहा है अनोखी रिकॉन्फ़िगरेशन। स्थानांतरण के लिए ली हाओ, तुम्हारी तरफ हालात कैसे हैं? ये चीज हम पहले जितने भी रूपांतरित प्राणी मिले हैं उन सबसे बड़ी है। कवच प्लेट कुछ झटके भी नहीं झेल पा रही। अब तो बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आफेई, उससे पूछो कोई तरीका है क्या निपटने का। ली हाओ, सुना तुमने? बड़े भाई वोंग, तुम्हारे पास कोई पहिया है क्या? पहिया होता तो कब का इस्तेमाल कर लिया होता। ये चीज तो एक नजर में ही बॉस लगती है। जीना है, पहले मुझसे एक शर्त तय कर लो। बोलो। मैं उसे खोल दूंगा। तुम लोग जल्दी से अनलॉक करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने सुना है तुम लोगों में एक ऐसा शख्स है जो खाली चीजों को बना सकता है, कचरे को खजाना बना देने वाला। अरे, उसको क्या हुआ? उसे तुम्हारे पेट वाले जोड़ पर बैठा दो। बाहरी खोल बहुत सख्त है, पहले इसे संभालो। अब ये गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी।
ये किस तरह का राक्षस है? ओ भाई, उस पागल औरत ने सही कहा था, हमें हाथ डालना होगा। गाड़ी में जाम मशीन लॉक फंस गया है। ऐसी चीज चाहिए जो जबरदस्ती लॉक तोड़ दे। अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल करो, पर उसे ठंडा करना होगा। एसिड से जला हुआ टायर। गाड़ी में इतने तेज एसिड और कूलेट कहाँ से आएंगे? तो एक डिब्बा टूटा फूटा है जो मैंने पुराने फ्रिज से उतार कर निकाली थी। वो एक कंडेंसर ट्यूब, अंदर अभी भी कूलेट बचा है। जहाँ तक एसिड की बात है, एसिड एसिड, अरे एसिड कहाँ से मिलेगा? सड़ाने वाला एसिड मेरे पास है। हम घिर चुके हैं, मुझे एसिड कैसे दें? बाहर वाला राक्षस सड़ाने वाला है, उसके एसिड में सड़ाने का असर है। बिल्कुल, यही तो हमारे काम आएगा। हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। इस शेर जैसे राक्षस का एसिड हमारे कवच को भी घोल सकता है, फिर लॉक की क्या औकात? आफी, देखो, क्या ये वही है? हाँ, यही है। रक्त कार्ड। भैया, हो गया। गाड़ी के पहिए वाले मशीन लॉक की चाबी पर। अरे सुनो, तुम लोगों का सड़ाने वाला तेज एसिड तैयार है। अभी के अभी। फैंक भाई, वे अभी दौड़ते हुए आ रहे हैं, अब हम क्या करें? सहायता वाली गाड़ी, लगता है वे क्या करने वाले हैं। सामने के बचे खुचे लोग, तुरंत आग बंद करो, अपने सारे हथियार और कार्ड सौंप दो जांच के लिए। कौन? किस घमंडी भेड़िए की तरह अकड़ रहा है, बस लोहे की चमड़ी और बटन चिपकाए घूम रहा है। हिम्मत है तो आकर मेरे फटे हाल कंबल से टकरा के दिखा। सामने वाला अर्क काउंसिल की गश्ती टीम है। 3 संरक्षक श्रेणी के कवच वाहन, मानक साजो सामान, एक 30 मिलीमीटर की हल्की तोप, 2 भारी राइफलें। हमारी जीत की संभावना है 0। वाकई अर्क काउंसिल है। ये आखिरी चेतावनी है, तुरंत गाड़ी उड़ा दो, वरना तुम लोग अर्क की गिरफ्त में आ जाओगे। फैंक भाई, इनसे भिड़ जाते हैं। वे सब मिलकर तबाही में जा चुके हैं। उनकी फायर पावर 3 सेकंड में हमें छलनी कर सकती है। मत छपटो, छिप जाओ। फिर से बनाओ, हम जोरदार हमला करेंगे। आफेई, जल्दी से गाड़ी तक पहुंचो, उस टूटी हुई गुफा में घुस जाओ। चिनशुए, समय लेने वाला धुआं बम। अरे महान देव, तुम भी बड़े बेअदब हो। रुको जरा, मैं आ रहा हूँ। ये बहुत सटीक पूंछ निशान है, गलती आधे सेकंड से ज्यादा नहीं। वो हमारी हर चीज को रियल टाइम में देख सकता है। धत, तो फिर मानो कि हम सीधे दुश्मन के सामने नंगे खड़े हैं। अरे बाप रे, वो फोंगजोऊ वाले गुंडे हमें रोक ही लेंगे। नहीं, उन्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ हैं? और उन्होंने हमें पहले से रोक कैसे लिया? क्योंकि तुम सही। अपमान झेलने की पहचान लुटेरों के बीच पहले ही फैल चुकी है। फोंगजोऊ को पता चलना कोई अचरज की बात नहीं। लगता है हम लाल रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें ऐसा जगह ढूंढनी होगी जो सिग्नल को रोक सके, जहां अजीब किस्म की जटिलता हो। मुझे एक जगह पता है। यहाँ ब्लैक वाटर दलदल, कयामत से पहले का भारी औद्योगिक प्रदूषण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़, रेडिएशन सीमा से ऊपर, उपग्रह सिग्नल अंदर जाए तो बस गड़बड़ घोटाला। लेकिन वहां के म्यूटेंट और जहरीली गैस, किसी के जिंदा बचने की गुंजाइश नहीं। तो फिर वहीं चलते हैं, हम दांव लगाते हैं।
भाई अब नहीं चलेगा, बाहर की हवा में जहर का स्तर बढ़ गया है, हमारी फिल्टर प्रणाली जलने वाली है। बॉस में अब भी तेज तंत्रिका जहर और संक्षारक पदार्थ हैं। महान देव, मेरी तरफ अभी ठीक है, मेरी इस कबाड़ गाड़ी में वैसे भी कोई खास सटीक उपकरण नहीं, लेकिन अगर और देर की, हम सब इस जहरीली गैस में दम घुटकर मर जाएंगे। नहीं चलेगा। यहाँ की दलदल सांस ले रही है। हमारी बख्तरबंद गाड़ी उन्हें बहुत दर्द देगा, इसलिए वो हमें मारना चाहता है। ये तुम्हारी खास शक्ति है, तुम इन पौधों से बात कर रहे हो। ध्वनि तरंगों के अनुनाद के सहारे तुमने पौधों की सक्रियता की आवृत्ति बदल दी। लगता है वो अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इस गाड़ी का एयर फिल्टर जिंदा प्राणियों के गुस्से को छान नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई उपाय है? प्रकृति के नियम। जहरीले जीवों के आसपास हमेशा जहर काटने वाली दवा होती है। इस दलदल की गहराई में जहर सोखने वाली काय है। उसे ढूंढो, तभी हम जिंदा बच पाएंगे। तो चलो। तुम्हारे शोर ने बुद्धि के मालिक को जगा दिया। अब तो पूरी तरह पलटवार हो गया। यह मौत का तरीका भी बड़ा बेहुदा है। अब देर हो गई। अब पूरी गाड़ी कार्बोरेट करके भी उसे रोक नहीं पाएगी। लाओ चेन। नगर प्रमुख लाओ चेन, कृपया सोना मत। मैं ठीक हूं। मरना नहीं है। कौन है? दर्द से उन्हें हाँक रहा है। मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हमें चोट पहुंचा रहा है और तुम्हें छुटकारा भी नहीं दिला सकता। अरे बाप रे, ये तो कमाल की कारीगरी है। शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मेरी यह टांग आज यहीं से पुर्द हो जाती। ये तुम्हें घायल कर रहा है, उसका इरादा नहीं था। वो आवाज उस पर रगड़ रही है। वो सीटी बजाने वाला बदमाश आखिर है कौन? ब्लू फ्लेम से फ्लेयर लॉन्च कर रहा है। क्या कर रहा है? सामने का निशाना साफ है, यानी जानवरों के झुंड को भड़काना, हमारी रक्षा की सीमा को परखना। ऐसा तरीका साधारण लुटेरों जैसा नहीं। उन्हें पता है कि हम यही हैं। ये तो सचमुच मुसीबत में फंसना नहीं। गुरुजी, धन्यवाद आपको। जैसे भी हो, आपने इस बूढ़े को बचाया, हम सबको बचा लिया। मैं सबको नहीं बचा सका। यह जमीन तो बीमार पड़ गई है, सब यही कराह रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज ढूंढ रहा था, एक ऐसी चीज जो मिट्टी को शुद्ध कर सके, विकिरण सोख सके और उन पागल हो चुकी जिंदगियों को शांत कर सके। बीज। अगर यह जमीन ठीक हो जाए तो उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी। अंत समय में तभी सच में खात्मे की उम्मीद बनती है। जमीन को चंगा करना, अंत समय का अंत करना। लिंग फैंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ,
अपनी ताकत से मेरे लिए एक कार्ड बना दो, एक जो प्रदूषण सोख सके और मिट्टी के जीवन को सुधार सके। ये जीवन का पिंड, ये चीज भी बन सकती है। मालिक, तुम कर पाओगे क्या? तुम्हारी अभी की मानसिक शक्ति के हिसाब से जोखिम बहुत ज्यादा है। जीवन सबसे ऊंची अवधारणाओं में से एक है। हमारी समागम की समझ अभी भी मूल पदार्थ स्तर पर ही रुकी हुई है। जबरदस्ती आजमाना तो तुम्हारी मानसिक शक्ति उल्टी पड़ सकती है। सफल होने की संभावना कितनी है? पूरा सफर मछली के पलकों जितना नजदीक। दाएं आगे 30 डिग्री का कोण तेजी से नजदीक आ रहा है। हाय, यह क्या चीज इतनी तेजी से आ रही है? युद्ध इकाई। साले, सैन्य स्तर की ऐसा हथियार सिर्फ फांगजू वालों के पास होगा। लगता है अभी जो सीटी बजा रहा था वही थे। लाओ चेन, हौसला दो, दबाओ। लू युन, जोड़ों को उतार दो। आफेई, धुआं तैयार करो। मिला। फंक्शन तेज हुआ। आगे ज्यादा दूर नहीं है, एक बस्ती है। आखिरकार कोई जगह मिल गई। अब ठीक से दम ले सकते हैं। ये क्या माजरा है? स्टेशन पर भी एक भी पहरेदार नहीं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं पहले नीचे जाकर देखता हूँ। कुछ गड़बड़ है। बहुत सन्नाटा है। आराम करना भी हो तो एक भी आवाज नहीं हो सकती। जांच करके देख लिया। दाखिल होने पर कोई फंदा नहीं, लेकिन यहाँ जिंदा इंसानों की कोई हवा तक नहीं। ये कीड़े जैसे पूरे निश्चल पड़े हैं। अजीब, इस बस्ती में जिंदगी का कोई निशान नहीं। हमें रसद चाहिए। अंदर जाकर देखना ही होगा। खून आधा भी नहीं सूखा होगा तब तक। उन्होंने बचाव का सिग्नल भेजने तक की फुर्सत नहीं पाए। आखिर ये कैसी ताकत है जिससे 300 से ज्यादा लोग बिना आवाज के गायब हो गए? तो यहाँ की मिट्टी बड़ी अजीब है। लिंग फैंग, दीवार के बाहर आओ। पता चला तुम लोग जमीन पर ये देखो। इतने सारे पैरों के निशान, लाशों का अड्डा। इस बस्ती में एक भी लाश नहीं बची क्या? नहीं, तुम इन पैरों के निशानों को देखो। वे यहाँ हमला नहीं कर रहे थे। वे यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। एक संगठित लाश दल। लू युन, तुम अकेले जांच करो, हम तुरंत संपर्क में रहेंगे। ठीक है, सावधान रहना। चलो। क्या बकवास है? क्या पूरे शहर की लाशें निकल आईं और बस यही सही है? यही तो इनकी चाल है। वे अलग खड़े हैं और बीच में बाहरी विस्फोटक घुसाए गए हैं। ये भी एक मानक बुढ़िया सहयोग जैसा है। मैं जाकर देखता हूं। कोई उन्हें निर्देश दे रहा है। निर्देशक, क्या मजाक कर रहे हो? ये कोई खेल थोड़े ही है। नहीं, यही तो निर्देशक है। देखो, ये कुछ गर्म हवा के छेद, जैविक अग्निग्रह, साधारण संक्रमितों से कहीं आगे। जो इच्छा मैंने महसूस की। ये शायद सी हृदय टॉवर है। मॉफ्स में भी ऐसा कोई ठिकाना है।
ये घेरा, इस जलाने का नियम मैंने पहले देखे किसी भी बचाव स्थल से कहीं ऊंचा है। जेल के बाद की गाड़ी आधारित ताप स्कैन प्रणाली की सूचना के मुताबिक इस शहर की ऊर्जा प्रतिक्रिया स्थिर है। शायद यहाँ स्वतंत्र बिजली व्यवस्था है। जनसंख्या घनत्व तो हमेशा से आंकड़ों के हिसाब से देखें तो फंदे जैसा नहीं। इंसान अब लाशों से ज्यादा खतरे में नहीं हो सकते। चाहे जो भी हो, हमें सबको जाकर देखना होगा। हमें अभी एक ऐसा आधार चाहिए जो मदर नेस्ट का मुकाबला कर सके। डटे रहो, सामने होप टाउन है। कृपया अपनी पहचान और आने का मकसद बताइए। तुम लोग बस राह चलते मुसाफिर हो, कोई बुरी नीयत नहीं है, बस कहीं रुककर थोड़ा दम लेना चाहते हैं। होप टाउन के मुखिया के फरमान के मुताबिक हम उन सभी राहगीरों का स्वागत करते हैं जिनके दिल में भलाई है और जो जिंदगी से उम्मीद रखते हैं। कृपया सभी लोग होप टाउन के कानून और नियमों का पालन करें। अरे कमाल है, सच में गजब है। ये लोग तो सच में बिजली का सिस्टम फिर से चालू कर दिए। देखो उन बच्चों को, वो लोग तो हंस रहे हैं। यहाँ की जिंदगी तो काफी सुकून भरी होनी चाहिए। देखो तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। भैया मैं तो बस मजाक कर रहा था। वीराने में अफवाहें बहुत उड़ती हैं। कौन सा देवी देवता भूत प्रेत सब सुनने को मिलते हैं, लेकिन इंसानों की अलग काबिलियतें होती हैं। ये मैंने सच में बहुत देखी हैं। तुम जैसे असाधारण भाई जैसे हुनरमंद लोगों को मैं तो दिल से सलाम करता हूँ। गांव मुखिया ने बहुत दया दिखाई। हमारी किस्मत बस थोड़ी अच्छी थी। झूठी शान मत दिखाओ। आओ आओ सब अंदर आओ, खड़े मत रहो। पूरी राह बड़ी मुश्किल से काटी है। मैंने आप सबके लिए स्वागत भोज तैयार किया है ताकि आप लोग होप टाउन की हुनरमंदी का स्वाद ले सकें। गारंटी है कि खाने के बाद फिर जाने का मन नहीं करेगा। हे राम, इतने दिनों बाद इतनी ठीक ठाक दावत मिली है। लिंग फैंग, मुझे तो ये जगह सच में बढ़िया लग रही है। लिंग भाई, हम सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा कर नहीं। तुम दिन में बाहर के लोगों की जो मुस्कान देखते हो वो सब असली है। बस किसी को पता नहीं। होप टाउन की बची खुची रसद लगभग खत्म होने को है। गांव मुखिया, कुछ कहना है तो सीधे कहिए। मुझे तुम्हारी बनाने की ताकत चाहिए, मेरे लिए नहीं, इन 3000 से ज्यादा जिंदगियों के लिए। क्या तुमने उन बच्चों को देखा? वो लोग बहुत जल्द भूख से बेहाल होने वाले हैं। क्या तुम पूरे शहर की जिंदगी और मौत को ढाल बनाकर मुझे मजबूर करना चाहते हो? कितनी गंदी चाल है। गांव मुखिया, आपने जो डर सुना है वो सिर्फ अफवाह है। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। मुझ में भला बनाने की कोई ताकत कहाँ से आएगी? असाधारण भाई, मुझे बेवकूफ मत समझो। गांव मुखिया, मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाऊंगा। तुम्हें पूरे शहर का नायक बना दूंगा। मुझे बस होप टाउन के 2 मसले हल करवाने हैं, रोटी और पानी। वो हो जाएगा। हम तो एक परिवार हैं। नामुमकिन है। अगर बस खेती और पानी की हालत सुधारनी हो, मैं शायद सिर्फ इसी भरोसे तुम जमीन से अनाज उगा सकते हो। क्या मुखिया को ठगा गया है? शाश, सुना है कि वो विक्की लोग हैं, शायद सिमाटा या माई। सब लोग जरा शांत रहो। आज लिंग फैंग भाई हमें अपनी खास काबिलियत दिखाने वाले हैं। होप टाउन के लिए खुशहाली लाने वाले हैं। गांव मुखिया, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो तैयार हैं। बिल्कुल लिंग फैंग भाई, अब देखना है तुम क्या कमाल करते हो। यहाँ की खेती की हालत मिट्टी की उपजाऊ ताकत की वजह से सिर्फ ठंडी और स्याह छाया बन गई है। अब ये सिर्फ आम वायरस का संक्रमण नहीं रहा, एक नई पारिस्थितिकी प्रणाली जाग रही है।
लिंग भाई, आज की बात तुम भी देख चुके हो। निवासियों को तुम्हारी जरूरत है, एक चमत्कार चाहिए, एक उम्मीद। जो मदद कर सकता है मैं जरूर करूंगा। हम अभी कुछ मुश्किलों में फंसे हैं। होप टाउन का पूर्वी किनारा, जिसमें लुटेरों की एक जमात बसी हुई है, खून खराबा जैसे रोटी नमक। पश्चिम की वो शेर की मांद भी अब और ज्यादा उग्र हो रही है। हमें हथियार चाहिए। लोमड़ी की पूंछ आखिरकार बाहर आ ही गई। गांव कप्तान, मैं बस कुछ जरूरी बातें समझता हूँ। गांव कप्तान, यही है होप टाउन का मेहमान नवाजी वाला तरीका। बंदूक की नोक पर मेरी मेहमान नवाजी का तरीका। लिंग फैंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ये छोटी छोटी चालें बंद करो। दोस्त के लिए हमारे पास पीने को शराब है जो पैसे की भीड़ नहीं करते। हमारे पास तरीका है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, संयोजन का फॉर्मूला और उसका सिद्धांत देना है या नहीं? मुझे मजबूर मत करो कि मैं कम सम्मानजनक तरीकों का इस्तेमाल करूं। अपनी उन साथियों से पूछना शुरू करो। उन्हें थोड़ा सा छेड़कर देखो। देखते हैं। देखता हूं तुम हिम्मत करते हो या नहीं। इस होप टाउन में मैं ही भगवान हूं। तुम्हें क्या लगा तुम अब भी वही हो जिसे लोग पूछते थे? अब तुम बस मेरे पैरों के नीचे का कैदी हो। गया। लिंग भाई को इतने देर तक ले गए, पक्का कुछ हुआ है। तुम ही कहो, इस गांव वाले का असर ही बेकार है। आफी, शांत रहो। तुम क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं, रुको। तुम जीत गए। सुना नहीं? कार्रवाई रद्द करो। पहले ही ऐसा कर लेते तो बेहतर था। जिद करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरे साथी को छोड़ दो। तुम्हें जो फॉर्मूला चाहिए, सिद्धांत, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी तुम मोलभाव करने की हालत में नहीं हो। उसे साथ ले चलो। हम साथ चलकर स्वागत केंद्र जाएंगे। मुझे खुद अपनी आंखों से तुम पर नजर रखनी होगी। चीजें बाहर निकालो। और तुम्हारे लोग भी देख लें। उनका देवता कुत्ता कैसे बन गया। क्या करें? हम आत्मसमर्पण कर दें। लिंग भाई अभी भी उनके कब्जे में है। हाँ, आत्मसमर्पण मतलब मौत। एक बार बाहर गए तो हमारी पहल की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उनसे भिड़ जाओ। नहीं, ये मौत का जाल नहीं है। मैंने उस पीछा करने वाले सिग्नल को तोड़ दिया है। पक्का सबूत। फॉर्म जो सिग्नल टॉवर सृष्टिकर्ता ने पुष्टि कर दी। वसूली समझौता लागू करो। वसूली समझौता? इसका मतलब क्या है? जरूरत पड़ने पर उनकी छोटी टीम को खत्म कर दो। शुरुआत से ही हमारा अंत तो साफ है। उन्हें चाहिए लिंग फैंग, एक जिंदा ऐसा औजार जो उनके लिए अनगिनत वैल्यू पैदा करे। क्या? भाड़ में जाए ये साले। प्लान ये पीछे की दीवार में एक सील बंद कबाड़खाना है। लिंग फैंग ने पहले जांच करते वक्त निशान लगा दिया था। दीवार बहुत पतली है। आफी, अपनी उन कीमती चीजों से उसे उड़ा दो। उल्टा पड़ गया, सब उल्टा पड़ गया। मेरे लिए योजना बनाओ, उन्हें चकनाचूर कर दो। अब तुम्हारी बारी है निकलने की। सुनो बच्चों, माजरा क्या है? दूर हटो, दूर हटो, मेरे ऊपर से निकल जाओ। लाओ चेन यहां मर नहीं सकता। फैंग भाई, ये बूढ़ा बंदा तो एक्टिंग में भी ओवर है। अभी हमें छलनी बनाने ही वाला था और अब बन गया है मसीहा। कहीं ये सच तो नहीं? अगर दीवार टूट गई तो यहां समय रहते मदद न पहुंची तो आम लोग क्या करेंगे?
नहीं, पुलिस अलार्म शुरू करने में बहुत देर हो गई। अभी की गोलीबारी की ताकत और समय के हिसाब से ऊंची दीवार की टीम कम से कम 1/3 नुकसान झेल चुकी होगी। अब वो मदद मांगने का रास्ता चुन रहा है, मतलब उसके पास कोई और पत्ता है। उत्तर की दीवार जाना जाल में फंसने जैसा है, संभावना 99%। तो बचा हुआ 1% क्या? 1% मुमकिन है कि हम न जाएं, सचमुच यहाँ दलदल में फंसकर मर जाएं। या फिर हम जाकर उत्तर की दीवार से घेराबंदी तोड़ सकते हैं। किसी भी हाल में यही रुके रहना तो सीधी मौत है। गलत। उत्तर की दीवार। तो बात ऐसी है, उन्हें मूल तक उम्मीद की परवाह ही नहीं, शुरुआत से ही निशाना मैं ही था। वसूली। तुम्हारी काउंसिल के लोग जिंदा लोगों को कचरा समझते हो, या फिर ऐसे सामान समझते हो जिसे तुम मनमर्जी से खेल सको। अर्क काउंसिल के लिए कोई भी चीज जो अर्क की व्यवस्था तोड़ सकती हो, अस्थिरता पैदा करे, सब हटाई जाने वाली बेकार चीजें हैं। लिंक फैंग, तुम्हारे पास अभी 10 सेकंड हैं। तुम्हारा तालमेल ही तुम्हारे साथी की किस्मत तय करेगा। उनकी पोजीशन बहुत सोच समझकर रखी गई है। उन्होंने हमारे सारे संभावित ब्रेक थ्रू पॉइंट बंद कर दिए हैं। उनकी ऊर्जा हथियारों की फ्रीक्वेंसी हमारी मौजूदा रेगुलर ढाल को भेज सकती है। सामने से घेराबंदी करे तो सफलता की दर 7% से भी कम है। तो फिर 7% संभावना तो अभी भी है कि काम बन जाए। सभी लोग हरकत में आओ। ईएमपी हस्तक्षेप कार्ड। उनके ऊर्जा हथियारों को लॉक कर दो। यही है सृष्टिकर्ता की कमाल। वाह, आंखें खुल गईं। ऊर्जा को भी इंटरफेयर किया जा सकता है। मैनुअल मोड में स्विच करो। आँख खोलो। सारे लक्ष्य साफ करो। पाया। मैं पहले आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक बार में सक्रिय करो। मैं ढाल बनता हूँ। आफे, अभी यही मौका है। अब अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दो। अरे सब लोग घबराओ मत, वो वही है। लक्ष्य ढाल के पीछे है। गोली चलाओ। लाओ चेन हमें ढाल रहा है। लिंक फैंग, पहले जाकर उसे संभालो। अरे बाप रे, मेरी गेंद। अरे बच्चे, क्या वो भाग भी नहीं पाया? लक्ष्य व्यक्ति को वापस लाना सर्वोच्च आदेश है। रुकावट डालने वाला। जाओ, जिंदा पकड़ो। लिंक फैंग, मैं चाहता हूं तुम पंख लगाकर भी भागो तो न बचो। सब लोग ठीक से तैयार रहो। क्या हुआ? अगर अभी उनका ध्यान भटका दिया तो तुम्हारे दोस्तों को मुसीबत में डाल दूंगा। पहले लाओ चेन को वापस भेजो, फिर हम घेर कर वार करेंगे। बहुत बढ़िया। धुआं छटने से पहले हम बाहर से घेरेंगे। उम्मीद है उसे चोट न लगे। आग खोलो। आफेई, तुम गाड़ी चलाओ। बाकी लोग पहले लाओ चेन को ऊपर ले जाओ। इसके बाद तुम्हारी गाड़ी हमारे पीछे रहे। हम सीधे टक्कर मारकर निकलेंगे। अरे आफे, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। वो लोग खतरे का सामान लेकर आने ही वाले हैं। उन्होंने होमस्टेड के मुख्य फ्यूज सर्किट को पहले ही नष्ट कर दिया। ऊर्जा परिवर्तक पर भी एक भौतिक ताला लगा दिया। सबसे जल्दी भी 3 मिनट लगेंगे। ऐसे में तो हालत और खराब है। हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जल्दी करो। होमस्टेड अब तुम्हारे हवाले। मैं तुम्हारे साथ समय जीतने की कोशिश करता हूँ। अरे कोई बेवकूफी मत करो। जाना है तो हम भी चलते हैं। हम लॉक हो गए हैं।
ये काउंसिल की ट्रेन ट्रैक बिजली है। ऊर्जा प्रतिक्रिया बहुत तेज है। 30 सेकंड बाद सीधा निशाना। हम बच नहीं पाएंगे। अरे बाद में। आफेई, होश में आओ। गाड़ी को पूरी रफ्तार से बाहर निकालो। अरे काम का नहीं। उसका लॉक स्पेस कोऑर्डिनेट और हाई टाइम सिग्नल पर टिका है। हम तो रात के अंधेरे में जलती मशाल हैं। लाओ चेन, किसी भी हाल में डटे रहो। अब उसे रोकने के लिए और क्या है? सामग्री नहीं है तो अपने ही काम आएंगे। चिन शुए, अभी गोली का आखिरी पड़ाव निकालो। मुझे सटीक पहेली दो। आफेई, जितनी भी सहायक ऊर्जा चल सकती है अभी सब की सब मेरे कार्ड सिंथेसिस मॉड्यूल में ट्रांसफर करो। तुम पागल हो गए हो। कर क्या रहे हो? वो हम पर मिसाइलें दागना चाहते हैं। तो मेरा कोड निर्मित रूप। शकी पागलपन। मैं अर्थ काउंसिल की तरफ से तुम्हारी आधिकारिक रिकवरी कर रहा हूँ। सारी शिष्टाचार की बातें छोड़ दो। मेरे साथ चलो। लक्ष्य को बरामद करो। बस एक हाई ग्रेड। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमने पहले ही बढ़त नहीं ली। अब नहीं रहा। मूल्य अंक खत्म हो गए। रो मत। अब से फॉर्मचूल जमीनी दस्ते पर हमला करेगा। अधिकतम 20 मिनट में घेर कर फैसला कर सकते हैं। अभी भी सामना करना है। इस भारी हलचल ने जोबी को खींच लाया। अभी पूरा नहीं हुआ। आफी, पावर कोर और वाटर सर्कुलेशन के फिल्टर को निकाल लो। जो भी ले जा सको ले जाओ। आलिना, सारी इमरजेंसी दवाइयां तैयार करो। मेरा हमला उस तक पहुंच ही नहीं सकता। यह क्या सिर्फ इंसान ही कम पड़ रहे हैं? सच में प्राकृतिक पारिस्थितिकी भी सुधर गई है। तब वायरस जीवों के भीतर अलग अलग म्यूटेशन और विकास हुआ था। सब लोग सावधान। धूल से उठती खून और सड़न की बदबू और ज्यादा म्यूटेंट्स को खींच लाएगी। क्या? तो हम हार गए। आगे शायद एक लकड़ी का घर है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं चल सकता। उसका जख्म संक्रमित हो गया है। तेज बुखार उतर नहीं रहा। अगर एंटीबायोटिक नहीं हुआ तो। फैंग भाई, तुम ठीक हो ना? फैंग भाई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ले, फैंग, तुम ठीक हो। मैंने कुछ भी नहीं बचाया। कुछ भी नहीं। तुमने उसे ढूंढ लिया। मुझ पर भरोसा रखो। मैं उसे किसी और तरह से तुम्हारी हिफाजत करने दूंगा। मैं बहुत चाहता हूं कि किसी और की सबसे कीमती चीज लेकर मेरे साथ रहूं। लेकिन
वालिना, मेरे साथ ऑपरेशन में रहो। शरीर कैसा है? गलती बहुत छोटी है। गलती मेरी है। मैं बहुत भोला था। उम्मीद किसी और के कंधों पर डाल दी। मेरा फैसला गलत था। सबको मैं अंधेरे में ले आया। पुराना सिपाही, यह एक वार मेरे ऊपर पड़ना चाहिए था। जिंदगी किसी और के हाथ में सौंपने वाले दिन काफी झेल लिए। चूहे की तरह इधर उधर छिपते फिरते बहुत हो गया। दूसरों पर निर्भर रहना, तो फिर दूसरे ही हमें पीठ में छुरा मारेंगे। इस बर्बाद जमीन पर कहीं भी सुरक्षित इलाका नहीं है। तुम्हारी भावनाएं बहुत अस्थिर हैं, लेकिन हकीकत यह है, हमारे पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। नहीं, हमारे पास है। सुरक्षित इलाका नहीं, तो हम खुद ही एक बनाएंगे। एक बनाएंगे। फैंग भाई, तुम्हें बुखार तो नहीं आ गया? हम बस इतने से लोग हैं, क्या बनाएं? एक शहर बनाएं। एक ऐसा जो सिर्फ हमारा हो। एक आजादी का शहर जिसे कोई भी काबू ना कर सके। माफ करना। तुम्हारा सुझाव प्राचीन योद्धा भावना के लिहाज से काफी कीमती है, लेकिन हकीकत के स्तर पर देखें तो सफलता की संभावना 0.01% से भी कम है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। अब हम अर्क काउंसिल की नजर में कूड़े के कुत्तों जैसे हैं। शहर बसाने की क्या काबिलियत है? लिंग फैंग, एक बात है, मेरा मानना है तुम इसे जरूर देख लो। मैं तुम्हें झुठला नहीं रहा। लिंग फैंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे सामने वाला दुश्मन आखिर कितना खौफनाक है। फैसला करने लायक तुम ही हो। इस डॉन सिटी को आखिर बनाना है या नहीं? होप टाउन बस अर्क काउंसिल का छोड़ा हुआ एक चारा था। उसका अंदरूनी कोड नेम है लाइट हाउस। काम है खींचना और कीमती बचे लोगों को छांट कर पकड़ना। अर्क काउंसिल इन्हीं ताकतवर बचे लोगों को निशाना बना रही है। माफ कीजिए। सफाई मिशन, ये क्या बकवास है? क्या वो फैंग भाई को पकड़ने नहीं आए? तो अब हम सबको मार डालेंगे। अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। सफाई दस्ते अर्क काउंसिल की खास टुकड़ी है। सबसे ऊंचे स्तर के प्रदूषण को साफ करने के लिए हम लोग अभी, यही उनका निशाना है। अब तो सब खत्म। उन्होंने तबाही खड़ी की और अब जो कोई उनके सामने न झुके उसे भी खत्म कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूं। फैंग भाई, तुम पागल हो गए हो। हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि यही होना था। माफ कीजिए। वो बूढ़े ने कहा था, हम पर निशान लगा दिया गया है। फैंग भाई, तुम्हें कब पता चला कि ये सुरंग है? मुझे तो लगा हम पक्के मारे गए। अभी जब मैंने जमीन पर चोट की तो पता चला नीचे खाली है। मेरा अंदाजा है ये आपातकालीन लोगों के सामान रखने के लिए बनी सुरंग है। ये सुरंग
शायद जंगल की आग से बचाव के निकासी मार्ग के लिए बनाई गई थी। तो फिर अभी हम अस्थायी तौर पर सुरक्षित हैं। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि सड़ रहा है। वो हमें एक प्रदूषित चीज समझकर साफ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व उनकी ऊंची हैसियत वाली व्यवस्था में फिट नहीं बैठता। उनके लिए यह अस्थिर खतरा है। उन्होंने इस जमीन को धुएं और सड़न से भर दिया, लेकिन किसी को भी इलाज की इजाजत नहीं देते। उन्होंने तकनीक और उम्मीद दोनों को काट डाला और सबको अपने पैरों तले रौंद डाला। माफ कीजिए। फैंग भाई, अंदाजा तो भूसे का ही है, लेकिन हमारे पास अब इस फटेहाल हालत के सिवा कुछ भी नहीं है। ऊपर ले जाकर जांच करो। क्या हाथ से खोदकर बनाई सुरंग होगी? किसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है? हमारे पास ये है। ये कोई जबरदस्ती नहीं, ये है व्यवस्था। बिना नियम के। हमने जो बसाया है वो भी बस एक बड़ा सा दांव है। एक आलू से भी कभी कभी झगड़ा भड़क सकता है और आखिर में होप टाउन की तरह बिखर कर टूट जाता है। पहला नक्शा बनाने से पहले हमें पहले एक कानून आगे बढ़ाना होगा। तुम सही कह रहे हो। तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ 3 तरफा घेरा है।